पूरा ईरान धुआं धुआं कर देगा इजराइल। वेल डन इजराइल, लगे रहो, एक एक मिसाइल का जवाब 100 मिसाइल से देना, क्योंकि यही समय है इन अंधे बहरों को समझाने का। अगर पूरी दुनिया में इस्लाम को जवाब देना है तो इजराइल से सीखना होगा दुनिया को। जितनी बार इजराइल से ये लोग भिड़े हैं, उतनी बार हारे हैं, उतनी बार इजराइल बढ़ गया। और मैं कहता हूं भारत सरकार, इजराइल अगर भारत सरकार से मांग करे तो हमारा डिफेंस सिस्टम तैयार है, हमारे हथियार जो हमारे मेड इन भारत है, हम इजराइल को उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। क्योंकि जब इजराइल हमें दे सकता है तो हम अपने देश के बने हथियार भी उपलब्ध करा सकते हैं। और क्यों नहीं कराएंगे? मानवता की रक्षा के लिए ही तो शस्त्र बना रहे हैं भाई। डिफेंस करना, एक देश वार कर रहा है और एक उसका बचाव कर रहा है, तो हम बचाव वाले के साथ में है ना। ज्यादा उंगली नहीं करनी चाहिए, ज्यादा उंगली का नतीजा धुआं धुआं होता है। अभी 4 दिन मांगेंगे गोला बारूद, फिर मांगेंगे आटा। इजराइल के साथ खड़े हैं? बिल्कुल, पूरा भारत खड़ा है, भारत का एक एक नागरिक खड़ा है, हिंदुस्तान का एक एक भारतीय खड़ा है। क्योंकि हम उसके साथ खड़े रहेंगे जो हमारे साथ खड़ा था। भारत तैयार है, हम चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? इजराइल चले जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। हम मानवता की रक्षा के लिए हम लोग सदैव समर्पित हैं और रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। आपने सुना होगा कि किस तरीके से ईरान ने रातों रात जो है इजराइल के ऊपर हमला किया। हालांकि इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उस हमले को नाकाम करने का काम किया। 90% से ज़्यादा जो ईरान के द्वारा भेजी गई मिसाइलें थी उनको निस्तो नाबूद कर दिया। कुछ हिस्से में जो नुकसान ज़रूर हुआ है इजराइल के अंदर, लेकिन उसके बाद लगातार पूरी दुनिया के अंदर तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। लोग ये कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध अगर होता है तो उसके भयानक परिणाम क्या होंगे और क्या ये दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रही है। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित सिंह राठौर। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे इनकी क्या राय है। अमित भाई, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टैंक के चैनल पर। जय श्री राम। आपका भी बहुत बहुत भाई, ये बताइएगा कि जब आपने खबर सुनी कि किस तरीके से पहले लड़ाई जो चल रही थी वो फिलिस्तीन के बीच में, और फिलिस्तीन में भी जो हमास संगठन है सिर्फ उसके और इजराइल के बीच की थी, लेकिन अब इसके अंदर ईरान ने एंट्री ली और जिस तरीके से ईरान ने हमला किया, आपको क्या प्रतिक्रिया थी जब आपने पहली बार सुना कि ईरान ने हमला किया है? देखिए, मेरी पहली प्रतिक्रिया सीधी है कि रोज़े रमज़ान ईद के बाद अल्लाह ताला ने जो हमास के आतंकी हैं जिनको जवाब देने का कार्य इजराइल लगातार कर रहा है, तो अल्लाह ने उस हमास के आतंकियों की शायद हो सकता है पीड़ा सुनी है। और एक कहावत कही गई है कि उड़ता तीर, तो ईरान ने उड़ता मिसाइल ले लिया है। देखिए, आप एक बात बताइए, जो देश आतंकवाद को जवाब दे रहा है, जिसने ना तो पहल की है, वो अपने ऊपर हुए हमले का जवाब दे रहा है और उसने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि मैं हमास को ख़त्म कर दूंगा। पूरी दुनिया देख रही है। और ठीक है, आप लोग मानवता की बात करते हैं तो ये बड़ी बड़ी मानवता की बात करने वाले ये जितने भी मुस्लिम देश हैं, क्या जब ये लोग पिटना शुरू होते हैं तो इनके ही मानव अधिकार होते हैं पूरी दुनिया के अंदर? आज पूरी दुनिया के अंदर जो भी चल रहा है और ये जो वॉर की जो स्थिति बन रही है, इसके जिम्मेवार यही लोग हैं। आप क्यों किसी के ऊपर हमला करेंगे? भाई, इजराइल के ऊपर इन्होंने हमला किया, उनके बच्चों पे हमला किया। इजराइल ने शुरुआत नहीं की थी और इजराइल ने स्पष्ट किया कि अब हम ख़त्म करेंगे ये आतंकवाद, ये हमास, इसको ख़त्म करेंगे। ईरान ने उड़ती मिसाइल पकड़ ली। अब भाई, ईरान ने उड़ती मिसाइल पकड़ ली है तो हो सकता है कि हमास के जो आतंकी हैं उनके लिए थोड़ी सी राहत हो गई है कि जो मिसाइलें लगातार उनके ऊपर गिर रही थी, तो अल्लाह ने उनको थोड़े समय के लिए कहा है कि भाई अब ये मिल बांट के सारे भाई करें, क्योंकि इनका भाईचारा है, मुस्लिमों का एक भाईचारा। हमारे देश के अंदर भी एक अलग ही राजनीति चलती है कि हमारे देश की व्यवस्थाओं में अपने आप को अल्पसंख्यक और देश का हिस्सा बताने वाले ईरान के साथ खड़े हैं, गाजा के साथ खड़े हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इजराइल अपनी संप्रभुता और अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। और जबकि पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल है कौन, इजराइल इन्हीं का तो बाप है। इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और आप सामने वाले के अस्तित्व को ख़त्म करके इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हो। तो मुझे नहीं लगता दुनिया के अंदर इस्लाम की लड़ाई सबसे बड़ी है। अगर कोई लड़ाई बड़ी है तो वो इंसानियत की, जिसकी ये लोग बात करते हैं लेकिन कभी मानते नहीं हैं। लेकिन भारत मानवता का हमेशा साथ देता है। भारत ने देखा है कि जब कारगिल का वार हुआ था, इजराइल ने भारत का तटस्थ होकर एकदम साथ दिया। हम आज भी अपनी दोस्ती की मित्रता निभा रहे हैं क्योंकि उसने भारत की मदद करी, इसीलिए भारत स्टैंड है। आई स्टैंड इजराइल। आप एक बात बताइए, हमास ने पहला हमला किया,
उसके बाद इराक ने भी पहला हमला किया। तो भाई ये तो दुनिया जानती है, डिफेंस में अपना बचाव में आदमी वार करेगा और ये निश्चित है कि वो जवाब देगा, और जवाब इतना प्रचंड होगा कि ये जो युद्ध शुरू हुआ है ये दो अनुभवियों के बीच में शुरू हुआ है। एक वो अनुभवी है जिसने सातों को एक साथ मारा है, और एक तरफ वो है जो सातों एक साथ पिटे हैं। तो पिटने वाले का अनुभव उड़ता तीर ले रहा है, और सातों को एक साथ पीटने वाला उनको जवाब दे रहा है कि दुनिया के अंदर वैश्विक स्तर पर इंसानियत को शर्मसार और मानवता को नष्ट करने वालों के लिए, आतंकवाद को जवाब देने के लिए इजराइल तटस्थ है, और वो जवाब देगा। क्यों नहीं देगा जवाब? आपको लगता है कहीं से भी अगर युद्ध की स्थिति बनती है, जो अभी शुरुआत हुई है, तो ईरान को जो है वो जवाब दे पाएगा इजराइल? बिल्कुल दे पाएगा। सातों को एक साथ मारने का रिकॉर्ड है भाई, अनुभव है उनको। ये सातों देश एक साथ लड़े और एक बार नहीं कई बार लड़े हैं, तो भाई उनके पास अनुभव है सातों को एक साथ। ईरान के पास बहुत सारे टैंक है, ईरान के पास इतनी मिसाइलें हैं, आपको लग रहा है कि इजराइल कहीं भी टिकेगा उसके साथ? भाई इजराइल के पास भी है ना, इजराइल तो उससे ज़्यादा है। आपको ये समझना होगा कि दुनिया के अंदर जो कार्य मुस्लिम कर रहे हैं, इस्लाम के नाम पर आतंकवाद की घटनाओं को करने वाले या हमास के आतंकियों का समर्थन करने वाले, इराक के द्वारा जवाब दिए जाने पर समर्थन में आतंकियों का, तो भाई जब आप आतंकियों के समर्थन में इतना खुश हो रहे हो तो हमें तो प्राउड फील है कि आतंकवाद को जवाब देने वाले के साथ हम खड़े हैं। तो आप इजराइल के साथ खड़े हैं? बिल्कुल, पूरा भारत खड़ा है। भारत का एक एक नागरिक खड़ा है, हिंदुस्तान का एक एक भारतीय खड़ा है, क्योंकि हम उसके साथ खड़े रहेंगे जो हमारे साथ खड़ा था। हम आतंकवाद के साथ कभी नहीं हुए। अगर आप फिलिस्तीन का आपने कभी समर्थन नहीं किया, गाजा का समर्थन नहीं किया, इजराइल का समर्थन कैसे कर दिया फिर? क्यों करेंगे समर्थन? फिलिस्तीन उस समय कहाँ था जब भारत के ऊपर पाकिस्तान को लेकर तनाव होता था? जब भारत का तनाव पड़ोसी मुल्कों से होता था, ये फिलिस्तीन, ईरान, ये कहाँ होते थे? ये कभी भी भारत का भला नहीं चाहा इन्होंने सदैव अपने हित में मानवता को नष्ट करने के कार्य किए हैं, और ये सब ये लोग लगातार कर रहे हैं। भारत मानव हित में स्टैंड लेकर इजराइल के साथ खड़ा है। कोई दुनिया का कोई भी देश किसी के भी साथ खड़ा हो, लेकिन भारत जिसने प्रथम वार किया है उसको आतंकी घटना मानती है, और बचाव का अधिकार सबके पास है, और हम उसके साथ खड़े हैं और इसका जवाब देंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से देंगे। और एक पता है क्या खासियत होती है, ये लोग शुरुआत तो बहुत जल्दी कर देते हैं, समझना ऋषभ भाई, और शुरुआत जोश जोश में करते हैं बड़े, जैसे हमास ने किया था ना, रातों रात 1200 मिसाइल छोड़ दी थी हमास ने। उसके बाद अल्लाह अल्लाह रहम, और पूरा देश दुनिया सबसे मदद। क्यों? इन्होंने शुरुआत करनी है, फिर उसके बाद जब ये पिटने लगते हैं, इनके पास संसाधन नहीं होते, फिर ये दुनिया से विक्टिम कार्ड की भीख मांगना शुरू कर देते हैं। वही काम ईरान करेगा। अभी शुरुआत कर दी ना, उड़ता मिसाइल पकड़ लिया ना, तो भैया मूव हो गया ना, मिलेगा जवाब, करारा जवाब मिलेगा। और मैं कह रहा हूँ ऐसा जवाब दो कि आतंकवाद की जड़ें खत्म हो जाएं इस दुनिया के अंदर। जो आतंकवाद को फैलाने की बात करे, उसको नष्ट करने का कार्य इजराइल की तरह सीखने का और देश भी काम करे, भारत भी यही कार्य करे, क्योंकि हमारे भी पड़ोसी राज्य सुरक्षित नहीं है। आज इजराइल जिस संघर्ष को कर रहा है, हो सकता है हम 10 साल बाद हम उस संघर्ष से लड़ेंगे। तो भारत तो खड़ा है ना, स्टैंड लेके खड़ा है, और अपने स्टैंड के साथ जवाब देगा। हम लोग भी तैयार हैं, हम इजराइल के भी साथ हैं, और हम पाकिस्तान को भी जवाब देंगे। आप कह रहे हैं हम भारत की तरफ से बोल रहे हैं कि भारत के लोग जो हैं वो इजराइल के साथ खड़े हैं। भारत के अंदर तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और तमाम यूनिवर्सिटी के अंदर से लोग फ्री फ़लस्तीन के नारे लगा रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि हम जो है नमाज यहाँ तक की जो पढ़ी गई, अभी जो ईद आई, ईद की नमाज भी जो पढ़ी गई वो फ्री फ़लस्तीन के नाम की गई, वो दुआएं की गई कि फ़लस्तीन को जो है फ्री किया जाए। तो कहाँ से आप लोग कह रहे हैं कि भारत जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है? देखिए, ये जो भी फ्री फिलिस्तीन की बात कर रहे थे, तो कर तो दिया फ्री फिलिस्तीन फ्री हो गया भाई, बिल्कुल खंडर कर दिया है हमने गाजा, और इजराइल जवाब देगा फ्री करके फिलिस्तीन को, ईरान को, और देना चाहिए। ये हमारी जिम्मेवारी है। हम अपनी जनता को कैसे सुरक्षित करेंगे? कोई भी हमारे देश में अगर हमला करेगा तो उसको बिल्कुल, हमारा भारत नहीं है इजराइल, ये समझना होगा। हमारे भारत में राजनीति हो सकती है कि अगर पड़ोसी मुल्क से हमारे देश के ऊपर आतंकी हमला हो जाए तो हमारे देश के जो नेता है ना, वो राजनीति कर सकते हैं, लेकिन इजराइल के अंदर ऐसा नहीं होता है। वहाँ तो उनका पूरा का पूरा सेंटर है, वॉर सेंटर है, पूरा विपक्ष एक साथ होता है जी। वहाँ देश से अलग कोई बात नहीं हो सकती है, और यही सीख हमारे भारत को भी लेनी चाहिए, और दुनिया के उन सभी देशों को लेनी चाहिए। इजराइल सीख है। अगर पूरी दुनिया में इस्लाम को जवाब देना है तो इजराइल से सीखना होगा दुनिया को, इस्लाम की भाषा में
जैसे को तैसी भाषा में जवाब देना इजराइल दे रहा है। और उसने एक बार नहीं, उन्होंने 7 बार सातों को मुंह तोड़ जवाब दिया जब ये लोग अपने प्राण बचा के भागे थे कि बचा लो। अभी ये लड़ेंगे भिड़ेंगे, पैसा खर्च होएगा, फिर उसके बाद ये लोग दुनिया से मदद मांगेंगे कि हमारे पास अब पैसा नहीं है, हमारा शहर खत्म हो रहा है, हमारे लोग मर रहे हैं। फिर ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ठीक है भाई साहब, करेंगे मदद, आपको राशन भेजेंगे, हम भेजेंगे, भारत से भेजेंगे, ईरान को भी भेजेंगे, हम राशन भेजेंगे, खाओ पियो और फिर इजराइल से भिड़ो और फिर तुम मरो। तुम्हें खिला खिला के जिंदा करके भिड़वाएंगे, तुम्हारे दिमाग से ये कंक्लूजन निकालवा देंगे कि आतंक क्या होता है। आप दुनिया को नहीं मार सकते हो। दुनिया में जब आप किसी को जन्म नहीं दे सकते हो तो आप अपने लिए किसी को भी नहीं मार सकते हो। इजराइल का अगर हम इस्लामिक कंट्री सब साथ में मिलकर आ गई तो इजराइल का नक्शा मिटा देंगे, पता भी नहीं लगेगा इजराइल था कहाँ। इजराइल का नक्शा कई बार मिटाया है और एक बार पूर्ण रूप से भी मिटाया है। यही वो भारत है जिसने इजराइल को शरण दी थी और आज फिर वो अपने नक्शे के साथ अस्तित्व। देखिए, जितनी बार इजराइल से ये लोग भिड़े हैं, उतनी बार हारे हैं, उतनी बार इजराइल बढ़ गया। इस बार फिर बढ़ जाएगा इजराइल। ऐसा क्या इजराइल में है कि इजराइल हर बार जो है इतने सारे जो मुस्लिम कंट्री हो या बाकी देश जो मजबूत हैं उससे, उसके बावजूद उसको हरा देता है, जीत जाता है? ऐसा इजराइल में क्या है? देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। इजराइल सत्य है, वो अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, ना कि किसी के अस्तित्व को खत्म करने के लिए। कान खोल के सुने मेरे भारत के भी वो मुसलमान, क्योंकि अस्तित्व के लिए जो लड़ता है ना, वो सर्वनाश विनाश किसी से भी नहीं। इजराइल कहता है कि हम कब्जा तो करेंगे नहीं, पर जो हमारा है वो हम छोड़ेंगे नहीं। आपको लग रहा है बिल्कुल सही स्टैंड है? बिल्कुल सही स्टैंड है। उनके पास कहाँ से आया था? इजराइल से तो छीना था। अब इजराइल अपनी टेरिटरी वापस ले तो रहा है। भाई, इजराइल ने शुरुआत नहीं करी, वो जितने में था उतने में अपना कार्य में अपनी जनता के साथ था, लेकिन शुरुआत आपने करी है तो अब तो वो अपना लेगा। यही तो युद्ध का नियम है, जो विजयी होगा वही तो राज करेगा। और इस दुनिया के अंदर मैं आपको बता दूं, जो जितने ज़्यादा मारता है, ये हमें इस दुनिया को ना इस्लाम ने सिखाया है, जो जितने ज़्यादा मारता है वो राज करता है। ये मौलाना अपने मंचों से जो बात करते हैं ना, वो यही करते हैं, जो जितने ज़्यादा मारेगा वो राज करेगा। तो हमारे यहाँ भी कहा जाता है, जो जितना ज़्यादा अत्याचार करेगा उसका सर्वनाश हम करेंगे और शांति को लाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है। शांति के लिए हम जवाब देने के लिए बाध्य हैं और बाध्यता के साथ सदैव दिया है जवाब। आप चाहे महाभारत काल उठाइए, चाहे आप कोई भी युग उठाइए, सदैव हम लोगों ने वार के बाद जवाब दिया और जिसने भी वार के बाद जवाब दिया वो हमेशा विजयी हुआ है। अगर इजराइल को, जैसे पिछली बार भी ऐसी स्थिति बनी थी कि लोग जो है बाइकआउट करने लगे थे, बाकी कंट्रीज एक साथ आने लग गई थी, अगर इजराइल को जरूरत पड़ती है तो क्या भारत से हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है वो साथ देगी इजराइल का? मैं कहता हूं कि भारत सरकार ऐसा गजट लाए कि इजराइल को हम अपने लोगों को भेज रहे हैं युद्ध के लिए, भारत तैयार है, हम चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? इजराइल चले जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे हम। पता है वहाँ पर युद्ध हो रहा है तब भी। मानवता की रक्षा के लिए, केवल भारत ही नहीं, भारत का व्यक्ति मानवता की रक्षा की बात ही नहीं, मानवता की रक्षा के लिए सदैव समर्पित रहा है, बढ़ चढ़ के इससे लिया है। क्या बताइए ना, वर्ल्ड वॉर में नहीं लिया है कि भारत की सेनाओं ने, हमारी आज़ाद हिंद फौज ने नहीं लिया क्या? हम सदैव खड़े हैं, लाए ना भारत सरकार। अभी हम जाते हैं ना, 1 करोड़ सेना हमारी तैयार है। मानवता की रक्षा के लिए हम लोग सदैव समर्पित हैं और रहेंगे। और रहेगी बात इन लोगों की, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। अभी 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद भाई ये तुमने जो मिसाइलें छोड़ी है ना, ये 4 दिन की चांदनी, उसके बाद तुम्हारी धुएं वाली रात है, क्योंकि इजराइल बनाएगा तुम्हें धुआं ही धुआं। गाजा में धुएं के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि ईद के बाद जो चांदनी रात थी ना, वो धुएं में बदल गई है। जैसे हाल गाजा का हुआ, गाजा पट्टी धुआं धुआं हो गई, वैसे ही ईरान होने वाला है। गाजा का बाजा का शोर पूरी दुनिया में बच गया, उससे ईरान को सीख नहीं मिली, लेकिन उड़ती मिसाइल में सिर मारना था इसको। तो भाई अब ये दुनिया को जवाब मिलेगा। आप कैसे और क्यों? भाई सबकी संप्रभुता, सबके अपने देश की रक्षा का अधिकार है भाई। अब आपने उड़ता तीर तो ले ही लिया ना, तो जवाब मिलेगा। कह दिया है इजराइल ने, स्पष्ट कर दिया, जवाब देंगे। ये मत सोचो कि हम देंगे नहीं, 100% देंगे। कई लोग कह रहे हैं कि इजराइल के ऊपर हमला हो गया, 2 दिन से ज़्यादा का समय भी हो गया, पर इजराइल ने जवाब दिया नहीं है, शांत बैठा है। क्या डर गया है क्या? जो थोड़ी देर की शांति होती है ना, वो आने वाले विनाश की परिभाषा को खुद दर्शाती है। ये शांति आपको समझना होगा, ये आने वाली वैश्विक शांति के लिए शांति है। ये वो शांति नहीं है कि आप किसी को सोते पे हमला कर रहे हो, किसी के ऊपर
वो जवाब दे रहा है। ये शांति उसी का जवाब है, 100% मिलेगा। और हो सकता है कहीं परमाणु बम ना चल जाए अब। और मैं कहता हूँ भारत सरकार, इजराइल अगर भारत सरकार से मांग करे तो हमारा डिफेंस सिस्टम तैयार है। हमारे हथियार जो हमारे मेड इन भारत है, हम इजराइल को उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। क्योंकि जब इजराइल हमें दे सकता है तो हम अपने देश के बने हथियार भी उपलब्ध करा सकते हैं। और क्यों नहीं कराएंगे? मानवता की रक्षा के लिए ही तो शस्त्र बना रहे हैं हम, किसी के नरसंहार के लिए नहीं बना रहे हैं। मानव हित और मानव रक्षा के लिए बनाए गए हथियार हमारे देश में किसी भी देश को ज़रूरत पड़ेगी हम देंगे। यह अधिकार है मानव रक्षा के लिए। और ये ठोस कदम इजराइल ने जवाब देना इनको बेहतरीन ईरान को। की खासियत बहुत ज़्यादा जो दुनिया के अंदर पहचानी जाती है, जिसलिए इजराइल को जाना जाता है। कहते हैं कि वहाँ पर सिर्फ सैनिक सिर्फ वो नहीं है जो सेना में भर्ती है, बल्कि हर व्यक्ति जो इजराइल के अंदर रहता है उसके घर घर के अंदर जो है वो सैनिक ट्रेनिंग उनको मिली हुई है। आपको लगता है देश के अंदर इतनी मजबूती से कोई अगर हर सिटीजन होता है तो वो अपने वॉर के लिए, अपने देश के लिए, अपने अस्तित्व के लिए किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार हो सकता है और ज़रूरत पड़ती है जब देश को। देखिए, जब यूक्रेन तैयार हो सकता है तो इजराइल तो पहले से ही वेल ट्रेंड है, उसको बहुत अनुभव है कई युद्धों का, सातों को साथ एक साथ मारने का, पूरे दुनिया के इस्लामी कंट्रियों को जवाब देने का, चाहे उनका मानसिक नैरेटिव हो चाहे उनके शस्त्रों के साथ हो, उसने लगातार जवाब दिया। और मैंने कहा ना आपको, ये दो देशों का युद्ध नहीं है, दो अनुभवियों का युद्ध है। एक पिटने वाला जो बार बार पिटता है और एक पीटने वाला जो बार बार पीटता है। और हर बार की तरह इस बार भी वो ही पिटेगा जो हर बार पिटता है। ईरान, मुझे लगता है तुमने जो भूल की है अभी भी है, समय है, सुधार करो, फिर दुनिया के आगे तुम ही भीख मांगते मिलोगे कि मेरे देश की दशा और दिशा सब बदल दी, पूरा देश धुआं धुआं हो गया। कभी आटे की लाइन के लिए आटा मांगोगे, चावल मांगोगे, गाजा में क्या है? ऊपर से आटे के पैकेट फेंके जा रहे हैं, समुंदर में गिन रहे हैं। आटे और चावल और खाने के पैकेट को प्राप्त करने के लिए ही मर जा रहे हैं। तो यही हाल फिर आगे चल के ईरान का हो जाएगा। भाई युद्ध तो युद्ध है, युद्ध मतलब विनाश, और विनाश काले विपरीत बुद्धि ईरान की हो चुकी है। जब वर्ल्ड वॉर 3 की बात शुरू हुई तो आखिरी एक सवाल है सिर्फ कि दो धुरी में दुनिया जो है वो खड़ी हो रही है। एक लोग जो है वो कह रहे हैं, कुछ देश जो है वो कह रहे हैं कि हम इजराइल का साथ देंगे, तो कुछ देश कह रहे हैं कि हम जो है वो ईरान की तरफ जाएंगे। ईरान की तरफ ज़्यादातर वो देश जा रहे हैं जो भारत के पड़ोस में जो कुछ देश हों वो हो, या फिर इस्लामिक कंट्री ज़्यादातर हैं। और जो इजराइल का समर्थन करने वाले देश हैं वो अमेरिका हो गए, ब्रिटेन हो गए, जर्मनी हो गए, इस तरीके के देश हो रहे हैं। तो आपको लग रहा है जब भी ऐसी स्थिति बनेगी, इजराइल को ज़रूरत पड़ेगी, तो ब्रिटेन और अमेरिका जिधर खड़े होंगे तो दिशा वही तय करेंगे कि क्या होगी? देखिए, दिशा तो इजराइल तय करेगा और ईरान तय करेगा। अमेरिका देखिए वर्ल्ड पावर है, उसने व्यापार करना है, वो हथियार देगा। लेकिन संप्रभुता की लड़ाई इजराइल लड़ रहा है और उसने तय करना है और उसे कोई नहीं रोक सकता। आप बताइए ना, रशिया ने यूक्रेन का बाजा बजाया, पूरी दुनिया चैलेंज करती रही, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। बताओ ना आज कहाँ है अमेरिका? कहाँ है अमेरिका जो कह रहा था हम आपके साथ खड़े हैं, नाटो में शामिल करेंगे? नहीं आया ना कोई। इजराइल को भी ये समझ में आ गया है कि अमेरिका, इसलिए आज उसने ये भी कहा कि अमेरिका चाहे साथ दे ना दे, हम अपने लिए सक्षम हैं और जवाब जरूर देंगे। बिल्कुल, ये रूस ने स्पष्ट कर दिया कि भाई तुमको जो प्रतिबंध लगाना है लगाओ, लेकिन जिसने गलती की है उसको तो जवाब दिया जाएगा। और ये दुनिया हमें सिखा रही है, तो हम क्यों नहीं सीखें? भाई डिफेंस करना, एक देश वार कर रहा है और एक उसका बचाव कर रहा है, तो हम बचाव वाले के साथ में है ना, हम वार वाले के साथ में क्यों होंगे? हम आतंकवादी थोड़ी ही हैं। हम तो दुनिया को शांति के साथ आगे लेके चलना चाहते हैं। लेकिन इस देश में एक बात कही गई है, कहावत, इस दुनिया के अंदर शांति जब आती है जब एक बड़ी प्रलय, जब जवाब दे दिया जाता है, और बड़े विनाश के बाद ही शांति कायम होती है। जो जितने ज़्यादा मारता है वही सबसे बड़ा शक्तिशाली होता है। अमेरिका के पास क्या है विशेषता, आप बताइए ना। रूस के पास कौन सी विशेषता है? परमाणु बम है। एक बार अमेरिका ने चला दिया था, बन गया बड़ा देश। क्यों? एक बड़ी संख्या को मारने के बाद कोई देश वर्ल्ड पावर बनता है। तो ये तो समझना होगा ना दुनिया को कि आप जिन लोगों से मानवता की बात को समझ रहे हैं, ये बड़े बड़े देश अमेरिका, रूस, पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं। इस दुनिया के अंदर वर्ल्ड पावर और शांति लाने वाले वही हैं जो एक बड़ी संख्या में जवाब देते हैं और बड़े स्तर पर नरसंहार कर देते हैं। और जो बड़े स्तर पर नरसंहार करते हैं वही वर्ल्ड पावर कहलाते हैं और वही दुनिया के अंदर शांति को लाने का कार्य करते हैं। और यही काम अब इजराइल कर देगा।
ईरान के साथ भी। एक लास्ट मैसेज सिर्फ इजराइल के प्रधानमंत्री और इजराइल के तमाम उन लोगों के लिए जो भारत के हमेशा जो है साथ मानते हैं, भारत के लोगों के लिए जो है वो खड़े होते हैं जब भी जिस प्लेटफॉर्म पर जरूरत है। इवन मालदीव का जब विषय आया था तब भी इजराइल के लोगों ने और इजराइल के देश ने जो भारत का साथ दिया, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इजराइल के लोग अभी आपको देख रहे हैं? मैं इजराइल के लोगों से कहना चाहता हूँ, वेल डन इजराइल, लगे रहो। एक एक मिसाइल का जवाब 100 मिसाइल से देना, क्योंकि यही समय है इन अंधे बहरों को समझाने का। ये लोग मानवता की बात शर्मसार करने के लिए करते हैं, क्योंकि इनके लिए इंसानियत शब्दों में है, लेकिन हर बार इंसानियत पर प्रहार करने वालों को जवाब इजराइल की भाषा में बिल्कुल जायज़ होना चाहिए तरीके से। उसने कोई युद्ध, देखिए युद्ध की नीतियों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। जो प्रथम वार कर रहा है वही सबसे बड़ा उल्लंघन कर रहा है। और बचाव में तो भाई प्रलय आनी ही आनी है। ये साक्षात हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया। हमने महाभारत देखा है, हमने रामायण देखा है, हमने सारी परिस्थिति देखा, और हम जानते हैं ये शांति का संदेश है। पूरे वैश्विक स्तर पे एक दिन पूरी दुनिया में शांति आएगी और एक बड़ी आबादी को जवाब दिया जाएगा, और फिर से एक वर्ल्ड लीडर का नेतृत्व चेंज होगा आने वाले समय में। अकेला पढ़ने देंगे इजराइल के लोगों को? नहीं नहीं नहीं, अकेले नहीं है, हम सब आपके साथ हैं, पूरी दुनिया आपके साथ है। आप लड़िए। देखिए, अपनी संप्रभुता के लिए लड़ने वाले को किसी के इंतज़ार में नहीं बैठना होता है कि आप मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे। हम जवाब देंगे, उसके बाद वो अपने आप डिसाइड करेंगे हम किसके साथ हैं, क्योंकि वार किया है तो वार का प्रतिघात होगा, उसका उत्तर दिया जाएगा। और उसके बाद तो दुनिया, आप देखते हैं आज रूस के समय पे भी देख लो, यूक्रेन और रूस में भी क्या हुआ, और उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता। उसके बाद एक व्यापार चलता है, और लगातार ये जितने भी वर्ल्ड लीडर देश हैं ये कभी आज तक अपनी ज़मीनों पे नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन ये जहाँ पर लड़ते हैं उसको बैटल ग्राउंड बनाकर समाप्त कर देते हैं। और इस बैटल ग्राउंड का एक मुख्य कारण ये इस्लाम को मानने वाले लोग जो शुरुआत तो करते हैं, और जब पढ़ने लगती है तो ये चिल्लाने लगते हैं, अल्लाह बचा लो, अल्लाह क़यामत आ गई। मेरे देश के मूर्ख जो आतंकियों के लिए फंडिंग करते हैं मेरे देश के ही अंदर, उन्होंने आज तक ये नहीं प्रश्न किया कि क्यों तुमने हमारे भारत की विपदाओं में साथ नहीं दिया। भारत तो सदैव देता रहा, चाहे कोरोना काल रहा हो, पूरी दुनिया को दवाइयाँ तक दी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, समझ रहे हैं। तो ये स्पष्ट संदेश है, जो भी आतंकियों का साथ देगा वो हमारा सदैव विरोधी होगा। हम उसके विरोध में खड़े हैं। भारत के मुसलमानों को भी आपको लगता है कि कम से कम मजहब छोड़ करके ये देखना चाहिए कि जो भारत का दोस्त है, जो भारत के साथ खड़ा होता है, उस देश के साथ खड़ा होना चाहिए? देखिए, भारत के मुसलमानों को एक सीख लेनी चाहिए, ज़्यादा उंगली नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा उंगली का नतीजा धुआं धुआं होता है। और आप भी जहाँ हैं, ये भारत की भूमि है, और यहाँ पर रहकर अगर आतंकियों को समर्थन कर रहे हो और उंगली भारत में रहकर कर रहे हो, तो ये परिणाम आपको समझना होगा कि ये देश की जनता आपको देख रही है कि आप वास्तविकता में हमारे भारत प्रेमी हैं या आतंक समर्थित केवल इस्लाम के नाम पे आप उनके समर्थक हैं। हमारे देश के अंदर कहा जाता है ना, जाति के नाम पर मत बटो, धर्म के नाम पर मत बटो, लेकिन एक बड़ी आबादी जो देश की दूसरी आबादी है वो इस्लाम मजहब के नाम पर दुनिया को संदेश देती है, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या अन्य कोई भी इस्लामी कंट्री हो। ये दुनिया को समझना होगा नैरेटिव कि आपको सिखाया जा रहा है कि आप मजहब पंथ के और धर्म के नाम पर मत लड़ो, लेकिन इस दुनिया को हर बार वर्ल्ड वार से लेके संदेश दिए गए हैं कि जब जब आघात मानवता पे होगा तो एक बड़ा विनाश के बाद ही शांति आती हो, और ये एक नई शांति आने का संकेत हो चुका है। और ईरान, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई, ये देश आपने झोंक दिया आग में, पूरा ईरान धुआं धुआं कर देगा इजराइल। जब ये सातों एक साथ लड़े थे ना, इनके बस की कुछ भी नहीं था। उस समय भी ये लोग भीख मांग रहे थे, आटा दे दो, दाल दे दो, चावल दे दो। अभी 4 दिन मांगेंगे गोला बारूद, फिर मांगेंगे आटा। यही होगा ना, क्योंकि इनके पास जितने दिन का रसद है ना, ये वार में लड़के लगाएंगे। जब फिर उसके बाद सब तबाह हो जाएगा, फिर उसके बाद दुनिया से कहेंगे अब हमें डोनेशन दे दो। तो उड़ते तीर नहीं लेने चाहिए, याद रखो। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई राठौर की बात आप सुन रहे थे। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इजराइल ने शुरुआत भले ही अभी ना की हो, लेकिन इजराइल जवाब जब भी इजराइल ने दिया है तो पूरी दुनिया ने उसको देखा है। तो अगर इजराइल अभी शांत है तो उसकी शांति को आप जो है वो तूफान से पहले आने वाली शांति समझिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।